नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज हम देखने वाले हैं गणित विषय में का जोड़ हासिल वाला। इसमें देखने वाले खड़ा विन्यास करके जोड़ो। यहाँ पे हमें सबसे पहले हम इकाई, दहाई और सैकड़ा इनकी जानकारी होना जरूरी है। कल हमने कुछ उदाहरण देखे हैं, आज हम कुछ उदाहरण लेने वाले हैं। आपको मैंने कहा था कि आपको जितने उदाहरण जमते हैं वो आप करो। यहाँ पे 3 संख्या दी गई है जोड़ में। उन 3 संख्याओं का हमें खड़ा विन्यास पहले तैयार करना है। तो देखो, उन संख्याओं को हम पढ़ते हैं। पहले 536 जोड़ 236 जोड़ 19 क्या क्या है। 536 जोड़, देखो 536 जोड़ 236 जोड़ 19। फिर इनका करना है हमें जोड़। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ के लिए खड़ा विन्यास करने के लिए ये डब्बा बना के लेना पड़ेगा। ठीक है, इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा के 3 हमने कॉलम बनाए। उसमें देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा। अब देखो 536 में कौन इकाई है, कौन दहाई है और कौन सैकड़ा है, ये हमें सबसे पहले निकालना है। देखो 536 में 6 इकाई है, 3 दहाई है और 5 सैकड़ा है। 536 जोड़ उसमें 236, देखो 236 में 6 इकाई, 3 दहाई, 2 सैकड़ा। और 19 में 9 इकाई और 1 दहाई। इस तरह के है। और 19 में 9 इकाई और 1 दहाई। अब इसमें देखो, सबसे पहले हमें जोड़ कहाँ से शुरू करना है ये पता होना चाहिए। कोई भी जोड़ हो वो इकाई से शुरू करते हैं। इकाई में कौन कौन सी संख्या है, सबसे पहले देखो। इकाई में 536 के 6 है, 236 में से 6 है और 19 में से 9 है। मतलब 6 जोड़ 6 और जोड़ 9, इनको पहले करना पड़ेगा। सबसे पहले देखो 6 में 6 मिलाओ, कितने हुए 12। और 12 में और उसमें 9 जोड़ो। 12 के आगे 9 गिनो। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। कितने हुए 21। मतलब आप 21 इकाई हुए। कितने इकाई हुए 21 इकाई हुए। 21 इकाई को हम कैसे लिखेंगे, ये ऐसे 21 इकाई। अब 21 इकाई में से 1 इकाई बाजू में निकालो। कितने निकालने हैं, 1 इकाई बाजू में निकालने हैं। 1 इकाई बाजू में निकालो और बच्चे वाले 20 इकाई बाजू में निकालो। अब 20 इकाई मतलब कितने, 2 दहाई। 20 इकाई मतलब 2 दहाई। और 1 इकाई मतलब जो 1 इकाई आया है वो इकाई के नीचे लिख दो। 1 इकाई वाला इकाई के नीचे यहाँ पे लिख दो। यहाँ पे लिख दिया। अब 20 इकाई मतलब 2 दहाई जो है वो कहाँ लिखने हैं, दहाई के डब्बे में ऊपर। यहाँ पे 2 दहाई बराबर। अब इकाई का खाना पूरा हो गया। अब आगे हैं हमको दहाई के खाने की तरफ। अब दहाई के खाने में कौन कौन है, सबसे पहले देखो संख्या में दिए गए 536 में 3 दहाई है, 236 में 3 दहाई है और 19 में 1 दहाई है। सबसे पहले उनका करके लेंगे। 3 दहाई और 3 दहाई, कितने दहाई हो गए, 6 दहाई। और नीचे का 19 का 1 दहाई,
7 दहाई। अब 7 दहाई आए हैं, लेकिन हासिल के 2 हैं। हासिल के कितने दहाई आए हैं? 2 दहाई है। फिर 7 दहाई में और 2 दहाई मिलाओ, कितने हैं? 9 दहाई। फिर 9 दहाई कहाँ लिखने हैं? यहाँ पे लिखने हैं 9 दहाई। अब सैकड़ा की तरफ आओ। यहाँ पे हासिल नहीं आएगा, मतलब सैकड़ा कुछ भी नहीं है, इसलिए हासिल भी नहीं आएगा 9 दहाई, मतलब सिर्फ 90। इसमें सैकड़ा आया क्या? नहीं। ठीक है, 5 सैकड़ा और 2 सैकड़ा, इनका क्या करना है? अब जोड़ करना है। 5 में 2 मिलाओ, 5 के आगे 2 गिनो, 5 6 7। 7 सैकड़ा कहाँ लिखने हैं? सैकड़ा के डब्बे में नीचे। बराबर है, ये अपना सही उत्तर है। 791 ये अपना उत्तर है। इसमें जोड़ हमें कितने संख्याओं का दिया था? 3 संख्याओं का जोड़। क्या करना था? सबसे पहले खड़ा विन्यास तैयार करना था। खड़ा विन्यास तैयार करने के बाद उसमें संख्या लिखनी थी। संख्या लिखने के बाद उसके जोड़ करने थे। 536, 236 और 19। 536 जोड़ 236 जोड़ 19, 791। इस तरह से अपना जोड़ यह पूरा हो गया। चलो अब आगे का जोड़ देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखो दूसरा जोड़ देखेंगे। उसके आगे हमें दिया गया है, ये जोड़ देखना है हमें। 749 जोड़ 128 कितने दिए हैं? 749 जोड़ 128। ये जोड़ हमें पूरा करना है, ठीक। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या डब्बा तैयार करना पड़ेगा? खड़ा विन्यास तैयार करना पड़ेगा, नहीं क्या? यहाँ पे देखो क्या आएगा? इकाई, दहाई और सैकड़ा। अब 749 में कितनी इकाई है? उसमें है 9 इकाई, 4 दहाई और 7 सैकड़ा। 128 में 8 इकाई, 2 दहाई और 1 सैकड़ा। इसका क्या करना है? जोड़ करना है। फिर हमें पता है कि जोड़ कहाँ से शुरू करते हैं? इकाई से। इसमें इकाई कहाँ पे है? इकाई है ये दोनों, 9 और 8। इसके होते हैं 17 इकाई होते हैं। कितने इकाई होते हैं उससे? 17 इकाई। कितनी इकाई? 17 इकाई। इसमें से 7 इकाई बाजू में निकालो, बचे कितने? 10 इकाई। बराबर है, 10 इकाई बाजू में लिखो। अब 7 इकाई मतलब 7, ये इकाई के नीचे यहाँ पे लिख दो। बराबर है। और ये जो 10 इकाई दिखाई दे रहे हैं तुमको, 10 इकाई मतलब कितने दहाई? 10 इकाई मतलब कितने दहाई? 1 दहाई। फिर ये 1 दहाई जो है कहाँ पे लिखने हैं आपको? 1 दहाई वाले वो दहाई के खाने में लिखने हैं। कहाँ पे? ऊपर, यहाँ पे। फिर अब 749 में और 128 में की दहाई खोजो। पहले 4 दहाई है और 2 दहाई, ये दहाई में आते हैं। 4 दहाई और 2 दहाई का करो पहले। 4 दहाई में और 2 गिनो, 4, 5 दहाई, 6 दहाई। 6 दहाई हो गए। अब 6 दहाई में और एक हासिल वाला दहाई मिलाना है। 6 दहाई
और एक 7 दहाई। कितने दहाई? 7 दहाई। अब इसमें देखो, हमको एक बात ध्यान में रखनी, 10 दहाई आए तो 1 सैकड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे 7 दहाई है, सिर्फ 7 दहाई है, मतलब यहाँ पे सैकड़ा आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। फिर हासिल का आएगा क्या? नहीं आएगा। फिर 7 दहाई कहाँ लिखनी है? यहाँ पे लिखनी है। 7 दहाई कहाँ लिखनी है? यहाँ पे लिखनी है। सैकड़ा में आओ, यहाँ पे सैकड़ा में हमें 7 सैकड़ा और 1 सैकड़ा दिया है, इनका जोड़ करना है। 7 सैकड़ा में और 1 सैकड़ा 8 सैकड़ा, ये हुए 877। आपका जोड़ पूरा होगा। इसके आगे का उदाहरण हम देखने वाले हैं। चलो हम अब देखने वाले आगे का उदाहरण। चलो, यह आपके ध्यान में आ रहा होगा, आपने घर पे करे होंगे। उसके उत्तर और जो आंसर आए वाले हैं, जवाब आए वाले हैं, और ये जवाब आप हल उसको दोनों को कंपेयर करके देख सकते हैं, अपना जवाब सही है क्या देख सकते हैं। ठीक है, उसके आगे का लेंगे हम। आगे का है, देखो यहाँ पे 275 जोड़ 246, 275 जोड़ 246, 75 246। फिर इसमें देखो क्या करना है, जोड़ बनाना है। सबसे पहले खड़ा विन्यास तैयार करना है उसका। ठीक है, इकाई, दहाई और सैकड़ा। इसमें देखो 275 जोड़ 246। सबसे पहले हमें इसमें देखना है इकाई कौन है। इकाई में कौन कौन है? 5 और 6 कितने होते हैं? 11 होते हैं। ये इकाई बाजू में निकालो और ये 10 इकाई बाजू में निकालो। अब इसमें देखो, एक इकाई का जो है यहाँ पे लिखो, एक इकाई, इसको 10 इकाई मतलब 1 दहाई, इसको क्या बाजू में लिखो? 1 दहाई कहाँ लिखो? दहाई के खाने में ऊपर लिखो, यहाँ पे। फिर यहाँ पे देखो 1 दहाई, 7 दहाई और 4 दहाई है। 7 दहाई और 4 दहाई 11 दहाई, और वो ऊपर जो हासिल वाला आया है वो 12 दहाई। अब यहाँ पे देखो 12 दहाई है, 2 दहाई बाजू में निकालो, ये 2 दहाई, और इसमें से 10 दहाई बाजू में निकालो। इसका ये विभाजन हो गया। 10 दहाई मतलब 1 सैकड़ा, ये तुम्हारे ध्यान में होगा। ये 2 दहाई यहाँ पे लिख दो, बराबर है। अब 1 सैकड़ा, 10 दहाई मतलब 1 सैकड़ा। फिर ये 1 सैकड़ा कहाँ लिखो? यहाँ पे। अब 2 सैकड़ा और 2 सैकड़ा, 2 सैकड़ा के आगे और 2 सैकड़ा मिलाओ, कितने हुए? 4 सैकड़ा। कितने हुए? 4 सैकड़ा। और जो हासिल वाला आया है ये 1 सैकड़ा, हो गए 5 सैकड़ा। कितने हो गए? 5 सैकड़ा। फिर यहाँ पे हो गए 521, मतलब 275 में 246 मिलाए बन गए 521। इस तरह से हम ये जोड़ कर सकते हैं। इसको खड़ा विन्यास तैयार करके इसको जोड़ बनाते हैं। इसमें मैंने बताया आपको कि आपको इकाई, दहाई और सैकड़ा आना बहुत ज़रूरी है। फिर आप कौन सा भी उदाहरण रहा तो कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह आप घर पे सराव किए गए और ये हमने छोड़े हुए इनका टैली कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं, और आपका उत्तर और ये उत्तर बराबर है क्या वो देख सकते हैं। ठीक है, आगे का देखो एक उदाहरण लेंगे। और इसमें है 382 और 199, 382 और 199, 382
जोड़ 199। फिर यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका खड़ा विन्यास करके लेना पड़ेगा, नहीं क्या। फिर ये हो गए, देखो यहाँ पे खड़ा विन्यास तैयार कर रहे हम, इकाई, दहाई और सैकड़ा। 382 में इकाई है 2, कितने हैं 2, 8 क्या है दहाई है, और 3 क्या है सैकड़ा है। 199 में इकाई है 9, दहाई है 9 और सैकड़ा है 1। इस तरह आपको करना है। फिर यहाँ पे देखो हमें इकाई, दहाई और सैकड़ा दिए गए हैं। फिर इनका क्या करना है, हमें जोड़ करना है। कहाँ से करते हैं हम जोड़, कौन सा भी जोड़ रहा तो 2 से इकाई से करते हैं। फिर इकाई में कौन कौन है, 2 इकाई और 9 इकाई, कितने हो गए 11 इकाई। 11 इकाई में 1 इकाई बाजू में निकालो, बचे कितने 10 इकाई, कितने हो गए 10 इकाई। फिर 10 इकाई को क्या बोलेंगे हम, 1 दहाई। ये 1 इकाई जो है इसको उठाओ यहाँ पे लिख दो। अब 10 इकाई मतलब कितने हैं 1 दहाई। अगर 20 इकाई होंगे तो 2 दहाई, 30 इकाई होंगे तो 3 दहाई, 40 इकाई होंगे तो 4 दहाई। वैसे ही यहाँ पे 10 इकाई दिए हैं, 10 इकाई मतलब 1 दहाई। अब 1 दहाई आए हैं तो 1 दहाई कहाँ पे लिखने पड़ेंगे, दहाई के खाने में लिखने में। कहाँ लिखेंगे, ऊपर यहाँ पे 1 दहाई, बराबर है। ये 1 दहाई हमने ऊपर लिख दी, ये यहाँ तक आ गई इकाई का। अब यहाँ पे पार्ट ख़त्म हो गया। अब दहाई के खाने में आओ। दहाई के खाने में हमें दिए गए हैं संख्याओं में से 8 दहाई और 9 दहाई। 8 दहाई और 9 दहाई हो गए 17 दहाई। कितने दहाई हो गए, 17 दहाई हो गए। उसमें और 1 दहाई मिलाया, उसको कहेंगे 18 दहाई। कितने हो गए पूरे 18 दहाई, कितने 18 दहाई। अब 18 दहाई में से 8 दहाई बाजू में निकालो, बचे कितने 10 दहाई। मतलब इसका डिवीज़न हो गया 10 दहाई और 8 दहाई। फिर देखो 10 दहाई मतलब कितने, 10 दहाई मतलब कितने 1 सैकड़ा। 10 दहाई मतलब 1 सैकड़ा, ये आपको पता है। 8 दहाई कहाँ लिखेंगे, 8 दहाई जैसे यहाँ पे लिखेंगे। लेकिन 10 दहाई का 1 सैकड़ा हो गया। 1 सैकड़ा कहाँ लिखना पड़ेंगे हमको, सैकड़ा के खाने में लिखने पड़ेंगे। 1 सैकड़ा कहाँ लिखने पड़ेंगे, सैकड़ा के खाने में। सैकड़ा खाना कौन सा है, ये है। इसमें 1 सैकड़ा लिख दिया। अब हमें यहाँ तक, अब दहाई का पार्ट ख़त्म हो गया। अब आएंगे हम सैकड़ा के खाने की तरफ। यहाँ पे 1 सैकड़ा, 3 सैकड़ा और 1 सैकड़ा, 3 सैकड़ा और 1 सैकड़ा, 4 सैकड़ा और हासिल वाला 1 5 सैकड़ा। यहाँ पे हो गए पूरे 5 सैकड़ा। फिर हमारा यहाँ पे उदाहरण पूरा हो जाता है, उदाहरण हल हो जाता है। 382 जोड़ 199 बन गए 581। ये तुम्हारा उदाहरण सॉल्व हो गया। इसके बाद का जो है वो आगे के वीडियो में हम देखने वाले। तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित रहो। धन्यवाद।